कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां जंगलों में पक्षियों की चहचहाहट नहीं गूंजती, नदियों में डॉल्फिन नहीं तैरती और आसमान में कोई साइबेरियन क्रेन कभी लौटकर नहीं आती। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि धीरे धीरे सच्चाई बनती जा रही है। पृथ्वी पर हर जीव एक खास उद्देश्य के साथ आया है। कोई बीजों को फैलाता है, कोई जंगल की सफाई करता है, तो कोई पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। लेकिन जब इंसान अपने स्वार्थ और विकास की अंधी दौड़ में इन जीवों का घर, उनका भोजन और उनका जीवन छीन लेता है, तब ये प्रजातियां चुपचाप एक एक करके गायब होने लगती हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी 10 प्रजातियों के बारे में बात करेंगे जो अब विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 1, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन एक दुर्लभ और बेहद सुंदर प्रवासी पक्षी है जो हर साल साइबेरिया से भारत, चीन और ईरान जैसे देशों की ओर यात्रा करता था। इसका शरीर पूरी तरह सफेद होता है और चेहरे के पास लाल रंग की खाल नजर आती है। पहले ये पक्षी भारत के भरतपुर और ओडिशा के चिल्का झील में बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, लेकिन अब इनका आना लगभग बंद हो चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनके प्राकृतिक आवास यानी वेटलैंड्स का विनाश, शिकार और प्रवासी मार्गों में मानवीय दखल। अब यह प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त मानी जाती है और दुनिया में कुछ ही जोड़े बचे हैं। वैज्ञानिक इनकी संख्या बढ़ाने के लिए संरक्षित प्रजनन केंद्रों और माइग्रेशन ट्रैकिंग तकनीक का सहारा ले रहे हैं, फिर भी इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। नंबर 2, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन मीठे पानी में रहने वाली एक अनोखी डॉल्फिन है जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश की नदियों में पाई जाती है। यह डॉल्फिन अंधी होती है और ध्वनि की तरंगों के जरिए रास्ता पहचानती है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, लेकिन प्रदूषण, नदी में बने बांध, जल स्तर में गिरावट और शिकार जैसे कारणों से इसकी संख्या में भारी गिरावट आई है। कई बार यह मछुआरों के जाल में फंस जाती है या अवैध शिकार के लिए मारी जाती है। इसका उपयोग तेल और मांस के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में ये केवल कुछ ही नदियों के हिस्सों में पाई जाती है, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, और उनकी संख्या बेहद कम हो चुकी है। नंबर 3, कस्तूरी मृग। हिमालयी कस्तूरी मृग एक शर्मीला और छिपकर रहने वाला जानवर है जो ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। यह खास तौर पर अपनी कस्तूरी के लिए जाना जाता है जो नर मृग के पेट के पास एक ग्रंथि से निकलती है। यही कस्तूरी बहुत महंगी होती है और परफ्यूम उद्योग में इसकी भारी मांग है। इसी वजह से इस मृग का भारी मात्रा में शिकार किया गया है और अब यह विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। इसे पकड़ना और इसके शरीर से कस्तूरी निकालना बेहद क्रूर प्रक्रिया है जिसमें जानवर की जान चली जाती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, निवास स्थान का नाश और भोजन की कमी भी इसके संकट को और गहरा बना रही है। नंबर 4, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर और आकर्षक जानवरों में होती है। यह मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन अब इसकी संख्या तेजी से घट रही है। इसका प्रमुख कारण है अवैध शिकार और जंगलों की कटाई। टाइगर की खाल, हड्डियां और दूसरे अंग पारंपरिक चीनी दवाओं और सजावटी वस्तुओं के लिए तस्करी में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इंसानों और बाघों के बीच बढ़ती टकराव भी इनकी मौत का कारण बन रहा है। कई बार भोजन की कमी के कारण बाघ इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं, जिससे वे मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं। सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाओं से इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। नंबर 5, ऑरेंज बेलेड पैरट। ऑरेंज बेलेड पैरट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक दुर्लभ तोता है जिसकी छाती का हिस्सा नारंगी रंग का होता है।
यह पक्षी अपने प्रजनन के लिए बहुत ही खास प्रकार के जंगलों और नमक के दलदली इलाकों पर निर्भर करता है, लेकिन इन इलाकों को इंसानी बस्तियों, कृषि और उद्योग के लिए नष्ट किया जा रहा है। साथ ही इस पक्षी की प्रजनन दर भी काफी कम है और युवा पक्षियों का जीवित रह पाना मुश्किल होता जा रहा है। इनके प्रवासी रास्तों में भी बदलाव आ गया है, जिससे ये भोजन और विश्राम के लिए जरूरी जगहें खो चुके हैं। यह प्रजाति इतनी तेजी से घट रही है कि अब इसे विश्व की सबसे संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में गिना जाता है। नंबर 6, पेंगोलिन। पेंगोलिन एक ऐसा स्तनधारी जीव है जिसके शरीर पर कठोर शल्क स्केल्स होते हैं। यह जीव रात में सक्रिय होता है और जमीन के अंदर रहने वाले कीड़ों को खाता है, विशेषकर दीमक और चींटियां। इसकी सबसे खास बात इसका शल्कदार शरीर है, जिसे लोग झूठी दवाओं और सौंदर्य उत्पादों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एशिया और अफ्रीका में इसकी बहुत ज्यादा तस्करी होती है, खासकर चीन और वियतनाम में पारंपरिक दवाओं में इसके अंगों का उपयोग किया जाता है। यह जीव बेहद शर्मीला होता है और खतरा महसूस होने पर खुद को गोल कर लेता है, जिससे वह शिकारियों के लिए और आसान हो जाता है। लगातार शिकार और अवैध व्यापार के कारण यह प्रजाति अब गंभीर संकट में है और इसका नाम सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारियों में आता है। नंबर 7, अमरूद का पेड़ पर रहने वाला कछुआ, पिंटा आइलैंड टोर्टस। यह कछुआ गैलापागोस द्वीप समूह का एक अनोखा निवासी था। इसका शरीर बड़ा, मजबूत और शंख की तरह उभरी हुई खोल से ढका हुआ होता है। इस प्रजाति के आखिरी ज्ञात सदस्य का नाम लोनसम जॉर्ज था, जो 2012 में मर गया। इस प्रजाति के विलुप्त होने का मुख्य कारण इंसानों द्वारा लाए गए जानवरों जैसे बकरियों का द्वीप पर फैलना था, जिन्होंने कछुओं के भोजन के स्रोत खत्म कर दिए। साथ ही इस प्रजाति का शिकार भी बड़ी संख्या में हुआ, क्योंकि नाविक इसे लंबे समय तक जीवित रख सकते थे और समुद्री यात्रा में भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे। अब यह प्रजाति आधिकारिक रूप से विलुप्त हो चुकी है और इसे संरक्षण के असफल प्रयासों का प्रतीक माना जाता है। नंबर 8, अक्सर प्रकट होने वाला तेंदुआ, अमूर लेपर्ड। अमूर तेंदुआ रूस और चीन की सीमावर्ती बर्फीले जंगलों में पाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ और सुंदर तेंदुआ है। इसका शरीर मोटा और फर लंबे बालों वाला होता है, जो इसे ठंड से बचाता है। यह तेंदुआ बहुत ही सीमित क्षेत्र में पाया जाता है और इसकी संख्या कभी-कभी 50 से भी नीचे दर्ज की गई है। इसके विलुप्त होने के पीछे अवैध शिकार, जंगलों की कटाई और सड़कों व मानव बस्तियों का अतिक्रमण प्रमुख कारण हैं। इसके फर की अत्यधिक मांग और पारंपरिक दवाओं के लिए अंगों की तस्करी ने स्थिति और खराब कर दी है। संरक्षण संगठनों ने इस पर विशेष निगरानी शुरू की है, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। नंबर 9, काकापो। काकापो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक उड़ान रहित तोता है, जो रात को सक्रिय होता है और मुख्य रूप से जमीन पर चलता है। इसका शरीर भारी, हरे रंग का और बहुत ही प्यारा होता है। यह पक्षी बहुत ही धीमी गति से प्रजनन करता है और हर कुछ सालों में ही अंडे देता है। जब न्यूजीलैंड में इंसान और उनके साथ आए जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ते और चूहे आए, तो इनकी आबादी तेजी से घटने लगी, क्योंकि यह उड़ नहीं सकता और बहुत ही सरलता से शिकार बन जाता है। एक समय पर इसकी संख्या 50 से भी कम रह गई थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों से अब यह धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि अब भी यह बहुत ही संकटग्रस्त स्थिति में है। नंबर 10, एशियाई शेर, एशियाटिक लायन। एशियाई शेर पहले भारत, ईरान और मध्य एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता था, लेकिन अब यह केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही बचा है। यह अफ्रीकी शेर से थोड़ा छोटा होता है और इसकी गर्दन पर बाल कम होते हैं। इसके विलुप्त होने के पीछे शिकार,
जंगलों की कटाई और इंसानों के साथ टकराव प्रमुख कारण हैं। यह अब एक सीमित क्षेत्र में रह गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं या बीमारियों से पूरी आबादी खतरे में पड़ सकती है। सरकार ने इसे संरक्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं, लेकिन आबादी का अधिकतर हिस्सा एक ही स्थान पर सीमित रहने से इसके भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है।